सुना आपने फ़ारूक हबीब को। अब खबर पता है क्या है नाज़रीन, खबर ये कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ारूक हबीब को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स तक 8 दिन के लिए रसाई दे दी है। और फ़ारूक की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला भी जारी किया है और कमीशन ने फ़ारूक को इजाज़त दी है कि जी वो जो 2 टेक्निकल अफराद हैं बाशमूल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट उनकी मुआवनत ले सकते हैं। और फैसले में कहा गया है कि कमीशन ने अकबर एस बाबर को भी PTI दस्तावेज़ात तक रसाई दी थी और फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त भी अकबर एस बाबर की दरख्वास्त से मिलती है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन फ़ारूक की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर करता है। अब फ़ारूक इस फैसले को नून लीग और पीपल्स पार्टी की हार करार दे रहे हैं और इस बात का इंकशाफ भी कर रहे हैं कि जी नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के 12 ऐसे अकाउंट्स निकल आए हैं जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए थे। अच्छा, वज़ीर ममलिकत कहते हैं कि बिलावल और मरियम नवाज़ के जाली अकाउंट सामने लाएंगे। ये वो लोग हैं जो इल्तवा के पीछे छुप जाते थे, लेकिन हम इन्हें अब भागने नहीं देंगे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी जो है स्क्रूटनी कमेटी के सामने भी रखेंगे। अच्छा, अब एक एतबार से अगर देखा जाए तो फ़ॉरेन फंडिंग केस में अपोजिशन को लेने के देने पड़ गए हैं, या यूँ कहना मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब होगा कि अपोजिशन ने जो गड़ा हुकूमत के लिए एक्चुअली खोदा था ना, गिर ये खुद गए अंदर और इस केस में हुकूमत का पलड़ा खुद ही भारी हो गया। शायद ऐसे ही वज़ीर आज़म साहब ने ये बात नहीं कही थी कि फ़ॉरेन फंडिंग केस की समाअत सामने होनी चाहिए। क्या कहा था उन्होंने, आपको याद है? ज़रा सुनिएगा उन्हीं की ज़बानी, क्लिप चलाइएगा। अच्छा जी, सुना आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। ये वही केस है जिसके लिए PDM वालों ने, आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरा किया था, झूठ बोला था, क्या कि जी हुकूमत इसकी राह में रुकावट डाल रही है। अब अपोजिशन को लेने के देने जो पड़ गए। अगर फ़ॉरेन फंडिंग केस की अवाम के सामने समाअत हुई तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नवाज शरीफ वापस आएंगे केस की समाअत के लिए? सोचें भी ना नाज़रीन, ये केस बड़ा अहम है। जो अपोजिशन हुकूमत से सफाइयाँ मांग रही थी, अब उसी अपोजिशन में जो मौजूद हर जमात है, कहते हैं ना सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, वो सिचुएशन है। अपोजिशन का मकसद क्या था कि किसी भी तरह से ये हुकूमत गिर जाए, हुकूमत को गिराकर एहतसाब से ये लोग राह फरार अपना लें, किसी भी तरह छुटकारा हासिल कर लें। लेकिन सब वो जो इरादे हैं ना, समझे कि उन पर पानी फिर गया। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी एहतसाब के पीछे छुपने वालों का हशर बड़ा करीब है, उनको उनका हशर नज़र आ रहा है और बहुत करीब नज़र आ रहा है। ज़रा चलाएगा उनका क्लिप। अच्छा, अपोजिशन ने ना हुकूमत से NRO लेने के लिए ये जो नैब कवानीन है ना, इसमें तरमीम करनी चाहिए थी। शाहिद खान अब्बासी साहब ने नैब ऑर्डिनेंस अदालतों और सेनेट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया और शाहिद खान अब्बासी साहब क्या कहते हैं जी, ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमती चोरी बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और चेयरमैन जो नैब हैं वो रिटायर हो चुके हैं, कोई मुशावरत नहीं की गई है और मुल्क में एहतसाब का जो सर्कस है वो बाकायदा जारी है, मुल्की मसाइल में इजाफा हो रहा है, किसी को इसकी परवाह नहीं है। अब शाहिद खान अब्बासी साहब शिकवा तो यही कर रहे हैं कि जावेद इकबाल ही अब तक चेयरमैन नैब आखिर क्यों है, जबकि हुकूमत क्या कहती है कि चेयरमैन नैब एहतसाब के निज़ाम को चलाने वाले हैं और वो चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, लिहाजा उन्हें ही अपना काम जारी रखना है। अब जिस तरह वज़ीर आज़म ने फ़ॉरेन फंडिंग केस पर कहा था कि जी इस केस की जो खुली समाअत है वो होनी चाहिए क्योंकि उनके दिल में कोई खौफ नहीं था, ठीक वैसा ही मुजाहिरा अपोजिशन को करना चाहिए और कहना ये चाहिए कि जो भी चेयरमैन नैब हो, हम एहतसाब के लिए तैयार हैं, लेकिन ना अपोजिशन एहतसाब के लिए तैयार है और ना ही इंतखाबी इस्लाहात में ये मदद करने पर राजी हैं। सिचुएशन आपको समझ आ रही है नाज़रीन? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।